नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके सिविल में। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो साइट पर हम जब भी स्ट्रक्चरल वर्क एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हम स्टील बाइंडिंग करते हैं। जब आरसीसी वर्क में तो हम कॉलम्स की और बीम्स की स्टील बाइंडिंग जब करते हैं तो उसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है जो हम फेस करते हैं, वो है लैपिंग। हम लैप जब करते हैं स्टील को, एक स्टील को दूसरे स्टील के साथ बाइंड करके आगे हम कंटिन्यू करने के लिए स्टील को हम लैप करते हैं, तो उस केस में हम कहाँ पर लैप किया जाए, कितना लैप किया जाए, ये सब हमारे पास प्रॉब्लम आती हैं उस टाइम पे कॉलम्स में और बीम्स में। तो आज हम उस सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉलम्स में हम कैसे कैसे लैप करते हैं। लैप हम करते क्यों हैं, पहले तो ये डिस्कस किया जाए। लैप हम इसलिए करते हैं, हमारे पास मार्केट में जो स्टील अवेलेबल होता है वो 12 मीटर लेंथ तक का अवेलेबल होता है, और हम जब भी स्ट्रक्चरल वर्क एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें हमारे पास 12 मीटर से ज़्यादा लेंथ के भी हमारे पास कॉलम्स हाइट तक हो सकते हैं। फाउंडेशन से स्टार्ट होता है कॉलम, तो वहाँ से हमारा जो है उसके 12 मीटर से ज़्यादा लेंथ हो सकती है। और बीम्स में भी कई बड़े बड़े स्पान्स हो सकते हैं, वहाँ पे भी हम कंटिन्यू एक सरिया एक स्टील हम दे रहे हैं तो वो उसमें लैप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो लैपिंग की वहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट आती है। कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं जहाँ पे हम लैपिंग की जगह हम मैकेनिकल कनेक्टर्स आते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा लैपिंग नहीं करनी पड़ती। मैकेनिकल कनेक्टर्स आते हैं, उसके थ्रू हम उसके थ्रू हम कंटिन्यू कर सकते हैं स्टील रिइंफोर्समेंट को। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो पहले हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लैपिंग, कि स्टील को हम लैप कैसे करेंगे और कितना लैप करेंगे, कहाँ लैप करेंगे, वो कहाँ उसका जोन होगा लैपिंग का, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कॉलम पे आते हैं। कॉलम में हम कहाँ कहाँ कैसे हम लैपिंग कर सकते हैं। तो कॉलम में क्या होता है, जैसे आपको ये ग्रीन आपको लाइन दिख रही है आउटर, ये कॉलम है एक वर्टिकल, उसका वर्टिकल हम सेक्शन दिखा रखा है। तो इसमें कॉलम में हमारे दो जोन्स बनते हैं, जोन ए और जोन बी। हमारा जो फ्लोर, जो हमारा आरसीसी स्लैब है, जैसे हमारा ये जो बॉटम आपको दिख रहा है, ये वाला, ये बॉटम ग्रीन लाइन, ये हमारा जो है ये आरसीसी स्लैब का टॉप है। जो हमारा आरसीसी स्लैब कास्ट होता है उसका टॉप जो होता है जहाँ पे हमारा, तो ये टॉप है। वहाँ से लेकर जो हमारा ऊपर रूफ का जो बीम बॉटम है, बीम का बॉटम, वहाँ तक का जो हमारा कॉलम, पूरी कॉलम की हाइट होती है, मतलब अपना जो स्लैब का टॉप है वहाँ से लेकर जो हमारी रूफ है उसके बीम के बॉटम तक जो हमारा कॉलम होता है, उसकी जो टोटल लेंथ होती है, हाइट होती है, उसका 1/4 टॉप से और 1/4 बॉटम से, जैसे मैंने ये दिखा रखा है, यहाँ से भी L/4, ऊपर से भी L/4, ये हमारा जोन ए में आते हैं। ये दोनों पार्ट हमारे जोन ए में आते हैं, जैसा आपको दिख रहा है ड्राइंग में। और बीच का जो हमारा पार्ट बचता है वो हमारा जोन बी में आता है। तो कॉलम में हमारा जब भी हम लैपिंग करते हैं तो हम जोन ए में, जो दोनों जोन ए हैं, ये क्रिटिकल जोन माने जाते हैं। इस पॉइंट पे हम कभी भी लैप नहीं करते हैं। इस पॉइंट पे हम लैप को अवॉइड करते हैं कि यहाँ पे लैप नहीं आना है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो ये बीच का पार्ट बचता है, यहाँ पे हम लैपिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे भी लैपिंग कैसे देनी है, जैसे आपको दिखा रखा है इसमें भी, कि जैसे मान लो जितने भी हमारे पास एक कॉलम है उसमें मान लो 8 रेनफोर्समेंट हैं, 8 लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, तो उसमें से 50% ऑफ बार्स एक सेक्शन पे लैप नहीं होने चाहिए। यानी कि 8 अगर हमारे पास बार्स हैं तो 8 में से 6 बार्स एक सेक्शन पे लैप नहीं हो सकते हैं। 50% से ज़्यादा बार्स कभी भी एक सेक्शन पे लैप नहीं करने हैं। जैसे इसमें हमारे को जैसे सेक्शन दिखा रखा है, इसमें 4 बार्स हैं, 1 2 3 और 4। इन 4 बार्स में से 2 तो इधर लैप कर दिए इस सेक्शन पे और 2 ऊपर जाके इस सेक्शन पे लैप कर दिए।
तो 50% बार्स एक सेक्शन पे लैप नहीं हुए, एक सेक्शन पे 50% से ज़्यादा बार्स लैप नहीं हुए, ठीक है। और अल्टरनेट लैप करेंगे, जैसे ये बार हमने लैप किया इस सेक्शन पे, तो अगला बार उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो बार है वो दूसरे अलग सेक्शन पे लैप होगा, फिर नेक्स्ट वाला उस पे हो सकता है, फिर अगला वाला फिर दूसरे सेक्शन पे। ऐसे हम अल्टरनेट करके 50% बार्स एक सेक्शन पे, 50% अलग सेक्शन पे हम लैप करते हैं, यानी कि मोर देन 50% बार्स एक सिंगल सेक्शन पे ही बार्स हम लैप नहीं करते हैं। और कॉलम में ये जो हमारा जोन है जोन बी, इसी जोन पर हम लैपिंग करते हैं, इससे जोन ए में हम लैपिंग को अवॉइड करते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसा भी आता है साइट पर जिसमें हमारी कॉलम की लेंथ थोड़ी हमारी जैसे इतनी हो जाती है कि कॉलम की लेंथ कम होती है, कॉलम की जो हाइट है ये कम होती है। तो उस केस में क्या आता है, L/4 जब हम हटा देते हैं तो बीच में हमारा जो पार्ट जितना ये जोन बी की लेंथ बचती है वो हमारी जो लैप लेंथ हमने देनी है, जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने लैप लेंथ हमें बता रखा है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कि इतनी लैप लेंथ हमने देनी है, तो वो लैप लेंथ से भी कम हमारी लेंथ बचती है अगर जोन बी में। तो हमारा क्या होता है कि ये जो लैप है वो जोन ए में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जोन बी का जो ये लेंथ है ये हमारी लैप लेंथ से भी छोटा रह गया है, यानी कि जितनी हमने लैप देना है बार को वो हमारा ज़्यादा है इस जोन बी की टोटल लेंथ से भी। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम जोन ए और जोन ए में हमें जाना पड़ता है लैप को भी लेके। तो उसमें क्या करते हैं हम, उस केस में जो हमारा ये जो आपको जंक्शन दिख रहा है ना जहाँ पे हम लैप कर रहे हैं, जैसे ये हमारा जैसे आपको ये दिख रहा है, ये हमारा जो एक सेकेंड, ये आपको जैसे ये दिख रहा है जहाँ पे ये जंक्शन है, जैसे ये जंक्शन हो गया हमारा, और एक ये जंक्शन आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। जैसे ये जंक्शंस हैं हमारे जहाँ पे मैंने सर्कल मार्क किए हैं, उस केस में हमें ये जंक्शन जो है वो जोन ए में करने पड़ते हैं, जोन ए में आने चाहिए। मेन ये जंक्शन जो है ये जोन ए में आने चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो ये हमारा पार्ट बचता है ये वाला, इसके ऊपर का जितना जा रहा है ये वाला, ये वाला पार्ट जोन ए में जा सकता है, लेकिन ये जो जंक्शन वाला पार्ट है ये हमारा जोन बी में ही रहना चाहिए। वो किस केस में, जब हमारा जोन बी की लेंथ लैप लेंथ से भी छोटी है, तो उस केस में हम ये जंक्शन को जो है वो तो जोन बी में ही रखना पड़ेगा। तो उस केस में हम ये चीज़ कर सकते हैं साइट पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, आपको ये कॉलम का स्प्लाइसिंग समझ आ गया होगा कि L/4 और L/4 पे हमारा जोन ए होता है जहाँ पे हम लैपिंग को अवॉइड करते हैं, और जो जोन बी होता है बीच में इस पे हम लैपिंग देते हैं, वो भी उसमें भी हम अल्टरनेट बार्स को लैप करते हैं 50%, नॉट मोर देन 50% बार्स एट सेम सेक्शन लैप करते हैं। एक सेम सेक्शन पे हम 50% से ज़्यादा बार्स लैप नहीं करते हैं, अल्टरनेट लैपिंग करते हैं, और अलग अलग सेक्शन पे 50% बार्स से ज़्यादा नहीं करते हैं लैप एक सेक्शन पे, ठीक है। अब हम चलते हैं बीम में। बीम्स में हमें क्या देखना होता है, जैसे आपको एक सेक्शन दिखा रखा है बीम का, ये बीम का एक सेक्शन है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और ये इसी बीम का मैंने एक ये दिखा रखा है क्रॉस सेक्शन। तो जिसमें क्रॉस सेक्शन आपको समझ आ रहा होगा, ये ब्लैक लाइन से जो मार्क्ड है ये हमारा बीम का टोटल आउटर टू आउटर डायमेंशन है, और ये अंदर वाला जो एक रेक्टेंगल दिखा रखा है रेड लाइन में ये हमारी स्टिरप्स है, और उसके अंदर ये जो हमारे ये टॉप बार्स हैं 4, और ये हमारे बॉटम बार्स हैं 4, ठीक है। तो बीम में हमारा जो लैपिंग जोन होता है वो हमारा कैसे होता है, वो हमारा इसमें हमें मेन ध्यान में रखना होता है, जो हम अपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट होते हैं हमारे बीम में। तो मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आ रहा है, उस मैक्सिमम पॉइंट पे हम कभी भी लैप नहीं करते हैं,
ठीक है। तो बीम में हम लैपिंग जोन देखने से पहले हम समझते हैं कि हमारा शीयर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शीयर फोर्स कहाँ आता है। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं, जैसे ये हमारा बीम है, मान लीजिए ये हमारा बीम है, ये हमारे दो सपोर्ट्स हैं, ये हमारे दो सपोर्ट्स हो गए, ये हमारा बीम हो गया। अब जैसे ही इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं, जैसे ऊपर से हमारा लोड अगर आता है, लोड हमारा हमेशा कैसे आता है, लोड जो आता है वो हमेशा हमारा यूडीएल में आता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही होता है। हम इसका डेड लोड मान लेते हैं, ऊपर से कुछ भी लगाया, यूडीएल में आता है, जनरली यूडीएल ही होता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ऐसे होता है कि जब हम ये मान लीजिए यूडीएल आ रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ऊपर से यूडीएल जब लोड लगता है, तो उस केस में हमारा बेंडिंग कैसे होती है, इसका बेंडिंग का प्रोफाइल कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है जैसे हम इसमें हम यहाँ से अगर चलें तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जब ये बेंड होगा तो ये ऐसे बेंड होगा, ऐसे यहाँ से ऐसे चलेगा कुछ, एक सेकंड, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ऐसे कैसे होता है, इसमें यहाँ से जब ऊपर से लोड आएगा तो ये जो ये पार्ट है, सेंटर पार्ट, ये तो नीचे से पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसमें सैगिंग होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये सैग करेगा, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो होगा। और ये सपोर्ट से जो रिएक्शंस लगेंगे नीचे से ये रिएक्शंस लगते हैं सपोर्ट्स के, यहाँ से हमारे ये रिएक्शंस लगेंगे इस पर, तो वो रिएक्शंस के कारण क्या होगा, इन दो रिएक्शंस के कारण क्या होगा, नीचे से रिएक्शन जब लग जाएंगे तो उसमें भी यहाँ से ये ऊपर ये जो बीम है, ये यहाँ से इसका हॉग होगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा। हॉगिंग मीन्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा इस पॉइंट पे, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, फिर वहाँ से पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा जो पॉजिटिव है, फिर वापस एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ज़ीरो बेंडिंग मोमेंट होगा, वो कुछ इस लोकेशन पे आएगा, इधर भी इस लोकेशन पे, इधर भी इस लोकेशन पे, फिर ये जाके नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होके हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ख़त्म, ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। और जब इसका शेयर फोर्स अगर हम बात करें, शेयर फोर्स डायग्राम कैसे होगा इसका, शेयर फोर्स डायग्राम हमारा इसका होगा, जैसे ये हमारा एक इसका ये हम मान लेते हैं, इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो होगा वो हमारा ऐसे लाई करेगा कुछ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, जहाँ पे हमारा ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे शेयर फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, और शेयर फोर्स हमारा मैक्सिमम किस तरफ जाएगा, बढ़ते हुए
मैक्सिमम होता है हमारा सपोर्ट्स पे, क्योंकि सपोर्ट्स पे हमारा बॉटम से सपोर्ट से रिएक्शंस आते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। तो हमारा सपोर्ट्स पे बिल्कुल मैक्सिमम होता है, सपोर्ट से सेंटर की तरफ आते आते हमारा शियर फोर्स ज़ीरो हो जाता है। सेंटर पे ज़ीरो होता है, फिर आगे बढ़ते हुए फिर हमारा शियर फोर्स मैक्सिमम होने लगता है। जो दोनों सपोर्ट्स हैं, इन दोनों सपोर्ट्स पे मैक्सिमम शियर फोर्स होता है और सेंटर में ज़ीरो होता है। तो इस केस इन चीज़ों से ही हम समझते हैं कि हम लैपिंग कहाँ करनी है। आप समझिए, जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम सेंटर पे था। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्टील हमेशा हमारा बेंड होता है तो वो हम टेंशन लेता है। क्या करता है, जब नीचे से स्टील जो होगा, नीचे वाला स्टील वो टेंशन जोन में होगा, यानी कि जब भी ये बीम बेंड होगा, बीम की बेंड की टेंडेंसी जब होगी, तो बीम जब बेंड होगा वो ऐसे ऐसे जब बेंड होगा, एक सेकेंड, ऐसे जब बीम बेंड होगा तो ये ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे, ये ऊपर वाले, ये वाले, ये कंप्रेस होंगे, ये ऊपर वाले पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, ठीक है। और नीचे वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो टेंशन होंगे, वो खींचेंगे, वो टेंशन जोन, टेंशन में जाएंगे। यानी कि जो हमारा बीम है, बीम का जो हमारा सेंट्रल एक एक्सिस होती है, एक हमारी सेंट्रल एक्सिस होती है बीम में, ये ऐसे, जिस पे ना तो हमारा कोई स्ट्रेस होता है, ना ही कोई स्ट्रेन। ये जो सेंटर से हमारी जाती है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल पॉइंट होता है बीम का, यानी कि इस पे ना तो कोई स्ट्रेसेस आते हैं और ना ही कोई स्ट्रेन होता है, ज़ीरो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है इस एक्सिस पे, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन होता है, इस एक्सिस के नीचे टेंशन जोन। कैसे, जब बीम बेंड करेगा तो ऊपर के पार्टिकल्स जो है वो खिंच अपने आप, जब मान लो कोई भी चीज़ आप ऐसे, कोई एक आइटम लो, आप उसको आप ऐसे बेंड करो तो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखेगा वो आप ऐसे कंप्रेस हो रहा है, और नीचे वाला हिस्सा आपको लगेगा, दिखेगा वो ऐसे खींच रहा है बाहर की तरफ। तो ये नीचे जो होता है, इसके नीचे वो टेंशन जोन होता है, ऊपर वाला होता है जो वो कंप्रेशन जोन होता है न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है। तो टेंशन में जो बार्स, नीचे वाले जो बॉटम बार्स होते हैं हमारे बीम में, वो टेंशन बार्स होते हैं। तो वो उनका लैप हमेशा बेंडिंग मूवमेंट देख के किया जाता है कि ये बेंडिंग मूवमेंट हमारा इस पॉइंट पे, यहाँ सपोर्ट्स पे तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हो रहा है, बीच में हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हो रहा है, तो हम सपोर्ट्स पे भी नहीं दे सकते, ना सपोर्ट्स पे कुछ डिस्टेंस तक नहीं दे सकते, ना ही सेंटर में दे सकते। तो सेंटर से दूर कुछ यहाँ पे, जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो ज़ीरो होता है बेंडिंग मूवमेंट, यहाँ पे और यहाँ पे। उस पॉइंट पे हम लैपिंग कर सकते हैं बीम के केस में, टेंशन रिइंफोर्समेंट की, जो नीचे बॉटम रिइंफोर्समेंट होता है उनकी। और जो टॉप रिइंफोर्समेंट है, टॉप रिइंफोर्समेंट में हम लैपिंग अगर करेंगे तो शियर फोर्स डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हम कहीं भी नहीं कर सकते, ना तो हम बॉटम में कर सकते हैं, ना तो हम बॉटम बार्स को कर सकते हैं हम सपोर्ट से, ना ही हम टॉप बार्स को सपोर्ट पे। क्योंकि टॉप बार्स में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, तो सपोर्ट्स के पास नहीं कर सकते, और शियर फोर्स तो आ ही रहा है सपोर्ट्स के पास मैक्सिमम, तो सपोर्ट्स के पास ना ही हम बॉटम बार्स को, ना ही हम टॉप बार्स को लैप कर सकते हैं। ये हो गया दोनों सपोर्ट्स का ख़त्म। उसके बाद बचा हमारे पास जो, ये मैंने समझा दिया आपको, जहाँ पे साइन चेंज करता है बेंडिंग मोमेंट, ज़ीरो होता है ये कुछ पॉइंट पे, ये आपको बताऊंगा मैं किस डिस्टेंस तक होता है ये इस पॉइंट पे हम बॉटम बार्स को लैप कर सकते हैं। और टॉप बार्स को हम कहाँ लैप कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा शियर फोर्स भी सेंटर में ज़ीरो आ रहा है, और यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट भी जो है वो सेंटर में मैक्सिमम होता है, लेकिन वो टेंशन जोन के केस में हम लेते हैं। तो इसमें हम टॉप बार्स में जो हमारा कंप्रेशन हो रहा है अभी देखा हमने, तो उसमें हम सेंटर में हम लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंप्रेशन जोन है, टेंशन जोन नहीं है। तो यहाँ पे बेंडिंग होगा तो वो कंप्रेस करेगा, टेंशन में नहीं आएगा बार, जो स्टील बार है वो टेंशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम टॉप बार्स को हम सेंटर पार्ट पे हम कर सकते हैं लैप, लेकिन आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते, जहाँ पे हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और शियर फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसमें हमें ये समझ गए, तो टॉप बार्स को हम सेंटर पे और बॉटम बार्स को कुछ या इस पॉइंट पे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है
उस पॉइंट पे हम कर सकते हैं। अब वो समझते हैं हम कहाँ कहाँ होता है पॉइंट। तो वही चीज़ हमने इसमें दिखा रखी है, जैसे आपको दिख रहा है। हम एज़ पर IS कोड के अकॉर्डिंग भी यही चीज़ है जो अभी हमने समझी। जो हमारा ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास, सपोर्ट पे तो हमने लैप करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर फोर्स है यहाँ पे मैक्सिमम। उस सपोर्ट से 2D डिस्टेंस तक, जैसे आपको दिखा रखा है ये 2D, सपोर्ट के फेस से 2D डिस्टेंस तक हमारा शेयर फोर्स का इफेक्ट पड़ता है। मैक्सिमम यहाँ होता है, उसके बाद जीरो होने लगता है ना, कम होता है। तो मैक्सिमम इफेक्ट हमारा यहाँ तक आता ही आता है उसका, 2D डिस्टेंस तक। तो यहाँ तक तो हम फिर भी लैप नहीं कर सकते, 2D डिस्टेंस तक। फेस से 2D तक हम नहीं कर सकते। इसमें डी क्या है? स्मॉल डी जो है हमारा, डी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ है, बीम की इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? जो हमारा ये, जैसे हमने ये सेक्शन आपको दिखा रखा है, इस सेक्शन के जो टॉप है, इस टॉप से जो टेंशन रिइंफोर्समेंट आ रही है, इनका CG, ये इस टेंशन रिइंफोर्समेंट का CG मैंने मार्क किया, जैसे मैंने ये दिखाया, ये टॉप है, इस टॉप से ये टेंशन रिइंफोर्समेंट, बॉटम वाली टेंशन रिइंफोर्समेंट होती है, टॉप वाली कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट होती है, अभी आपको समझा दिया। तो टेंशन रिइंफोर्समेंट का जो CG है, सेंटर CG ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट है, उसके CG तक का जो डिस्टेंस होता है टॉप एक्सट्रीम फाइबर से, बीम के टॉप फाइबर से CG ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी। इसको हम स्मॉल डी कहते हैं। तो ये स्मॉल डी है। तो ये 2 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, 2 टाइम्स स्मॉल डी जो है, 2 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ फेस ऑफ सपोर्ट से, इतने टाइम इस पॉइंट तक तो हम लैप कर नहीं सकते हैं। ये हमें IS कोड बोलता है। ना तो हम सपोर्ट्स पे देंगे, ना ही हम फेस ऑफ सपोर्ट से 2D डिस्टेंस तक लैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड से ये सपोर्ट और 2D डिस्टेंस हट गया। उसके बाद हम इसमें एक बीम में क्या करते हैं, हम पूरे बीम के स्पान को, जो हमारा ये अंदर से अंदर क्लियर स्पान होता है, फेस टू फेस, कॉलम के फेस से फेस का डिस्टेंस क्लियर स्पान कहते हैं हम इसको। क्लियर स्पान को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, L/4। तो L/4 जो पार्ट होता है सेंटर पे, ये जो हमने दिखा रखा है L/4 सेंटर पे, यानी कि सेंटर से L/8 इधर और L/8 इधर, तो टोटल L/4 हो गया। तो ये टोटल जो L/4 पार्ट है, इस L/4 पार्ट पे भी हम क्वार्टर पार्ट जो है, क्वार्टर लेंथ, क्लियर स्पान का क्वार्टर लेंथ, यहाँ पे भी हम सपोर्ट, इस पे भी हम लैप नहीं दे सकते हैं टेंशन जोन में। जो हमने दिखा यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है सेंटर में, तो यहाँ पे भी हम लैप नहीं दे सकते हैं। तो टोटल जो 2D डिस्टेंस तक हमने ये माइनस किया, उसके बाद जो स्पान है हमारा क्लियर स्पान, उसका क्वार्टर पार्ट जो है L/4, उतना हमने सेंटर पे उतना पार्ट भी ले लिया, तो उसमें भी हमने लैप नहीं करना। उसको हटा के जो ये ग्रीन मैंने शेड किया हुआ है, ये और ये, इस पार्ट पे हम लैप दे सकते हैं बॉटम रिइंफोर्समेंट की, जो टेंशन रिइंफोर्समेंट है बीम में। ठीक है, ये हमें कोड कहता है कि ना तो हम सपोर्ट में देंगे। IS कोड 456 जो हमारा है, IS कोड जो है हमारा, उसमें हमें बताया है कि एक तो इस लैपिंग जोन पे हम, एक तो यहाँ पे हमने सपोर्ट पे नहीं देना, दूसरा 2D डिस्टेंस तक नहीं देना दोनों साइड, और दूसरा L/4 क्वार्टर लेंथ पे हमने नहीं देना। उसके बाद जो ये पार्ट बचता है, इसमें हमने रिइंफोर्समेंट पे लैपिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे भी लैपिंग उस हिसाब से देनी है कि 50% से ज़्यादा बार्स एक ही सेक्शन पे लैप नहीं करने, यानी कि ऐसे नहीं कि यहाँ पे हमारे जैसे ये नीचे 4 बार्स हैं, तो यहाँ से 4 बार आए तो चारों को यहीं पे लैप कर दिया, नहीं, 2 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ कर दिए, या तो फिर यहाँ 2 यहाँ करें, 2 इस पार्ट में आके यहाँ कर दिए, 2 यहाँ करे, 2 इस पार्ट में आके कर दिए, अगले स्पान में कर दिए, ऐसे कर सकते हैं हम। तो 50% से ज़्यादा एक पॉइंट पे हम नहीं कर सकते, एक सेक्शन पे लैप नहीं करना है। एक तो ये हमें टेंशन जोन का समझ आ गया। ऊपर के जो हमारे टॉप बार्स होते हैं, जो हमारे कंप्रेशन बार्स होते हैं, कहते हैं हम इनको, जो कंप्रेशन जोन में होते हैं, उनको हम बोला था, हमने समझा था कि सेंटर में हम दे सकते हैं। कैसे?
समझा था कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है और शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, तो सपोर्ट्स पे दे नहीं सकते। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा सेंटर में होता है, लेकिन टेंशन जोन के लिए हम नीचे नहीं दे सकते हैं। ऊपर हमारा कंप्रेशन बार्स में होता है, तो इसमें हम बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट इतना, इसमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा सैगिंग का, उसमें ये कंप्रेशन में हो जाएंगे बार्स, तो इसमें हम सेंटर में दे सकते हैं। तो इसमें हम सेंटर में जो L/4 डिस्टेंस जहाँ पे हम ये इसमें नहीं दे सकते थे, उसी L/4 डिस्टेंस पे हम यहाँ पे कंप्रेशन बार्स में हम दे सकते हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, हैच किया हुआ है ग्रीन से। तो L/4 क्वार्टर लेंथ पे, स्पान के जो क्वार्टर लेंथ है उसमें हम कंप्रेशन जोन में सेंटर पे लैपिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि 50% से ज़्यादा बार्स एक सेक्शन पे हम लैप नहीं करेंगे। जैसे 2 बार्स इधर लैप कर दिए, 2 बार्स यहाँ कर दिए, इस हिसाब से, वो भी अल्टरनेट। जैसे कि ये 1 2 3 4 बार्स हैं, जिसे मैं आपको दिखा रखा है, 1 2 3 4। तो यहाँ इस सेक्शन पे जब हम लैप करेंगे तो 2 बार्स अगर हम इस सेक्शन पे कर रहे हैं, 2 इस सेक्शन पे कर रहे हैं, एज पर कोड हमने कर दिए, लेकिन 2 इस सेक्शन पे कौन से वाले, एक ये छोड़ के फिर ये अल्टरनेट, यानी कि ये बार और इसको छोड़ के ये वाला बार हम एक सेक्शन पे, इस सेक्शन पे कर देंगे, फिर ये और ये जो 2 बार बचे अल्टरनेट वाले, ये और ये, वो इस सेक्शन पे कर देंगे। अल्टरनेट भी करने हैं और 50% से ज़्यादा भी नहीं करने एक सेक्शन पे लैप, ये हमें कोड कहता है। ठीक है, अब आपको एक लैपिंग जोन बीम का समझ आ गया होगा, आई होप। तो इसमें 2 3 पॉइंट्स और भी हैं जो हमें समझने हैं, जो हमें कोड बताता है। पहला पॉइंट है, लैप शुड नॉट बी लेस देन डेवलपमेंट लेंथ। जो लैप की जो लेंथ है, जितना हमें लैप करना है किसी भी बार को, वो कितना होना चाहिए, वो हमें कोड ये बताता है कि जो हम, जैसे हमने कल पढ़ा था, जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है फेस ऑफ सपोर्ट से हम जितना कॉलम के अंदर एम्बेड करते हैं स्टील को, इसको आप डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो जितनी हमारी डेवलपमेंट लेंथ है उससे कम नहीं होना चाहिए ये लैप लेंथ, हमेशा उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, उसके बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो भी हम लैप कर रहे हैं इन जगह पे, वो हमेशा डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, नॉट मोर देन 50% बार स्लैब्ड एट वन सेक्शन, जो हमने अभी बताया मैंने आपको, एक सेक्शन पे 50% से ज़्यादा बार्स को लैप नहीं करना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, स्टिरअप्स स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 150 mm एट लैपिंग सेक्शन, यानी कि स्टिरअप्स स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 150 mm एट लैपिंग सेक्शन। जिस सेक्शन पे हम लैप करें, जैसे यहाँ पे हमने लैप किया है, तो इस लैप वाले पॉइंट पे जो हम स्टिरअप्स, ऐसे हम स्टिरअप्स देते हैं बीम में, तो बीम में जो स्टिरअप्स देंगे, उनकी स्टिरअप्स की स्पेसिंग हमारी 150 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लैप के पॉइंट पे 150 mm से ज़्यादा कभी भी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए स्ट्रिप्स की, ये हमें IS कोड कहता है। 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 150 या 150 से कम, जिस पॉइंट पे लैप कर रहे हैं अगर हम, तो ठीक है, ये हमें IS कोड ये बताता है। तो आई होप आपको कॉलम्स और बीम्स का जो लैपिंग जोन है, लैपिंग कैसे करना है, वो आपको समझ आ गया होगा। आगे और भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जो आपको थ्योरेटिकली और साइट पे वर्क करने के लिए भी आपको आसान हो रहेगा, कैसे कैसे काम करना है, उसमें आपको हेल्प करेंगी ये वीडियोस। तो मैं चाहता हूँ आप मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ आप उसको प्लीज़, अगर लाइक कर सकते हो तो आप लाइक भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। और आप इस वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको ये इन चीज़ों के बारे में सीखना हो, तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो धन्यवाद, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप। तो आने वाली सभी वीडियोस मैं आप डालता रहूँगा डेली बेसिस पे। ओके, थैंक यू।